मैं सतीश चंद्र मिश्र, संरक्षक सरजू पारी ब्राह्मण परिषद एवं संगठन मंत्री काशी विद्वत परिषद, इस समय तुलसी घाट के समीप हेरिटेज हॉस्पिटल में आयोजित सरजू पारी ब्राह्मण परिषद के तत्वावधान में हर वर्ष के भांति गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर विद्वत गोष्ठी और विद्वत सम्मान में आपसे बात कर रहा हूं। हमारे इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश सरकार के दो राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार भाई रविंद्र जायसवाल जी और डॉक्टर दयाशंकर मिश्र जी विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित हैं। हमारे कार्यक्रम की अध्यक्षता सरजू पारी ब्राह्मण परिषद के अध्यक्ष पार्वनाथ उपाध्याय जी कर रहे हैं। आज हमने नवरत्न के रूप में इस काशी के डॉक्टर समाज से, विद्वत समाज से, तमाम समाज से 9 लोगों का यहाँ सम्मान किया गया है। इस कार्यक्रम की मुख्य भूमिका में श्री नरेंद्र राम त्रिपाठी जी, गिरीश तिवारी जी, नागेंद्र द्विवेदी, चल्ला सुब्बाराव शास्त्री जी, महंत चन्ना, आज लोग जो है अभी हम लोगों ने सामूहिक रूप से सबका विद्वत सम्मान किया है। और ये परंपरा 1984 चल रही है। बाबा विश्वनाथ से प्रार्थना करते हैं जिन सबका हम लोगों ने सम्मान किया वो दीर्घायु हों, यशस्वी हों और इसी तरह हमारा कार्यक्रम चलता रहे। धन्यवाद। गुरु जी अपना नाम बता दें। पार्वनाथ उपाध्याय, अध्यक्ष सरजू पारी ब्राह्मण परिषद काशी। गुरु जी किस तरह का आयोजन हो रहा है और क्या? ये हमारा ये कार्यक्रम हर साल होता है। ये मैं विद्वानों का सम्मान करता हूँ। विविध विधा के डॉक्टर हैं और भी जैसे विषय हैं, जो जितने विषय हैं हर विषयों के मैं प्रयास करता हूं कि हर एक प्रतिनिधि उसका प्रतिनिधित्व करे और मैं सबका सम्मान करता हूं। ये कार्यक्रम विद्वत सम्मान समारोह ही है, इसका नाम ही है। तो इसमें मैं विद्वानों का सम्मान करता हूं और विविध विधा के लोग उपस्थित रहते हैं। अपनी विधाओं का यहाँ उनका परिचय भी होता है। वो लोग अपने जो कृत मैंने अब तक जो कार्य किए हैं उसका भी वो एक प्रस्तुतिकरण देते हैं कि हमने अब तक ये काम किया। उनका परिचयात्मक शोध भी यहाँ प्रस्तुत किया जाता है। ये सब कार्यक्रम यहाँ संपादित होते हैं। आज हमने 10 लोगों का सम्मान किया है। मुख्य अतिथि मंत्री 2 आए थे, एक तो दयालु जी और दूसरे रविंद्र जायसवाल जी। नीलकंठ जी नहीं आ पाए, कहीं दीक्षा समारोह में लगे हुए हैं। तो ये दोनों हमारे मुख्य अतिथि थी। किस बैनर तहत आज कार्यक्रम हो रहा था? किस बैनर तहत कार्यक्रम? सरजू पारी ब्राह्मण परिषद के तत्वावधान में हो रहा था। सरजू पारी ब्राह्मण परिषद। मैं भगवंती सिंह, पत्नी प्रोफेसर डॉक्टर सुखदेव सिंह। मैम, किस तरह का आयोजन हो रहा है और क्या है? आयोजन ये है कि 2007 में मेरे पति का अवसान हो गया। उसके पश्चात साल भर तो संभलने में लगा, लेकिन हम लोगों ने निश्चय किया कि 2008 से उनकी स्मृति में एक आयोजन करेंगे और 2008 से ही लगातार हम लोग काशी हिंदू विश्वविद्यालय में आयोजन करते रहे हैं और जिसमें कि हिंदी विभाग के सारे लोग सहयोग करते हैं और उनकी जितनी पुस्तकें हैं, जितने उनके कार्य हैं, उसकी चर्चाएं होती हैं। और यहाँ तक कि जिस समय कोरोना का इतना विभत्स रूप था और घर से निकलना मुश्किल था, हम लोग घर में एक बंदी का जीवन जी रहे थे। उस परिस्थिति में भी 2020 और 21 में हम लोगों ने ऑनलाइन ये प्रोग्राम कराया और यहाँ तक कि विदेश से विद्वान आए मीडिया पर और उन्होंने अपना वक्तव्य दिया। और इस साल अवसर मिला है कि हम लोग इस सभागार में, पंडित मदन मोहन मालवीय जी के सभागार में हम लोग आयोजन करें और कर रहे हैं। हर वर्ष ऐसे ही हम लोग आयोजन करते रहेंगे, ऐसा हम लोग का विचार है, ऐसी हमारे मन के अंदर निष्ठा है। आज मैम किसको सम्मानित किया गया है यहाँ पे? आज उदयपुर विश्वविद्यालय से आए माधव हाड़ा जी हैं, उनको सम्मानित किया गया है और प्रतीक के रूप में 11,000 का पुरस्कार दिया गया है। और विशिष्ट अतिथि पटना से आए हुए हैं अरुण कमल जी,
उनको भी सम्मानित किया गया है। तो ये दोनों ही अपने अपने क्षेत्र के मर्मज्ञ हैं। माधव हाड़ा जी मध्यकालीन कविता के जाने माने कवि हैं और इनका काम आदिकाल के जो कवि हैं उनको लेकर और मध्यकाल तक कबीर हैं, रैदास हैं, मीराबाई हैं, सूर हैं, तुलसी हैं, इन सब पर उनकी पुस्तकें हैं। और यही नहीं, मीराबाई की पुस्तक सम्मानित हुई है, उस पर उनको पुरस्कार भी मिला है। कि गुरु शिष्य की परंपरा की जो विरासत छात्र जीवन से मनोज भाई और आचार्य जीवन तक प्रोफेसर मनोज कुमार सिंह ने दिखाई है, वह आज की पीढ़ी जो कि पीछे मुड़कर देखना नहीं जानती, उसके लिए बहुत अनुकरणीय है। उस पर भी नेपथ्य में इनकी भूमिका रही कि कौन आ रहा है वर्ष इनका ये, तो ये आज की पीढ़ी के लिए वास्तव में अनुकरणीय है। और इसमें हमारे भी घर के बच्चे आते हैं जो पीछे मुड़ के शायद देखना नहीं जानते। मुझे परिचय देने का कार्य सौंपा गया है। प्रोफेसर माधव हाड़ा मध्यकालीन साहित्य के गंभीर अध्येता और आलोचक के रूप में ख्यात हैं। वे लंबे समय तक आज इस अवसर पर उपस्थित हैं। तो बनारस एक भरा पूरा बनारस था और उसमें बहुत सारे बुजुर्ग जिनकी हिंदी में एक व्यापक ख्याति थी, वो बनारस में मौजूद थे। मैं याद करूं तो प्रोफेसर चंद्रवली सिंह, प्रोफेसर बच्चन सिंह, प्रोफेसर सुखदेव सिंह, प्रोफेसर राम नारायण शुक्ल, श्री कुंवर जी अग्रवाल और भानुशंकर मेहता जैसे हिंदी साहित्य, संस्कृति और रंगमंच के अध्येता बनारस में मौजूद थे। लेकिन इनमें से ये 6 नाम जो मैंने अभी लिए अब इस संसार में नहीं है। अभी भी उस परंपरा जिसके लिए बनारस जाना जाता है, ज्ञानियों की परंपरा के लिए, रचनाकारों की परंपरा के लिए, उसके अनेक नाम हमारे बीच हैं। प्रोफेसर काशीनाथ सिंह, प्रोफेसर रामकीर्ति शुक्ल, प्रोफेसर अवधेश प्रधान, प्रोफेसर बलराज पांडे, प्रोफेसर चंद्रकला त्रिपाठी जैसे, प्रोफेसर सदानंद शाही जैसे अनेक लोग अभी शहर में मौजूद हैं। आपके अंदर वो विशेषण न हो, लेकिन थोड़ा बहुत जानने का आप प्रयास करिएगा, अपने जीवन में उतारने का प्रयास करिए। स्रोत स्मार्थ कर्मानुष्ठान निरतम विद्या विनय संपन्नम हृदयम शांतो दांतम इंद्रिय निग्रह सहिष्णुम। और क्या विशेषण मैं दे सकता हूं, और क्या भाव आपको का प्रसन्न परोस कर सकता हूं। सॉरी है जो संपूर्ण भूतों के प्रति दयावान है, तो सर्वभूत केवलम और द्विजवर वरिष्ठम को जानिए। ये ज्ञान है भाई, ये भौतिक ज्ञान भोजन के लिए आप करते हैं, ज्ञान नहीं है। 24 तत्वों को जब जान जाइएगा ना, तो इस शरीर से आसक्ति खत्म हो जाएगी। और जब परमात्मा को जान जाएंगे ना, तो आपकी मुक्ति ज्ञान है। तो बहुत कुछ है, लेकिन समय अभाव है, बड़ी तीव्र गति से जा रही है। मैं पुनः आप सबकी विद्युत पर्यावरण लोगों का एक चीज मैं और आपको कहना चाहता हूँ। ये भगवान गीता में कहते हैं कि आप जानते हैं कि भारतीय संविधान ने क्या कर दिया है कि अब लड़कों के साथ साथ लड़कियों का हिस्सा होगा। ये कर दिया। लड़कियां आज भी, महिलाएं आज भी लोकाचार सामाजिकता कारण से करती हम नहीं लेंगे, और कहते हैं भाई मेरे को संविधान ने अधिकार दिया है मकान में पिता के नारे में, लेकिन भाई तुम ले ले। सामाजिकता भाई को दे देती है, लेकिन जब वो बहन का लड़का बड़ा होता है तो क्या कहता है कि मेरी माँ का हिस्सा था, मामा से क्या कहेगा कि मेरे माँ का हिस्सा का था, मेरे को दे दो। और मामा भांजा में झगड़ा हो जाता है। अब क्या करें कि जिस बहन को अपने मायके में हिस्सा लेना है, वो 5000 रुपये के स्टाम्प देके अपने भाई को दान कर देगी, और आगे से मामा भांजा झगड़ा नहीं होगा। आचार्य हैं और प्रत्येक वर्ष एक निर्णायक मंडल एक
सम्मान समारोह में जिस वर्ष हम इस सम्मान समारोह से और भी गौरवान्वित होते हैं। इस ऑफ गोरखनाथ भी है जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस से प्रकाशित हुई। उसके बाद भी वो बराबर लिखती रहती हैं। कई शहर से छपने वाली जो पत्रिकाएं हैं उनमें उनके बराबर लेख प्रकाशित होते रहते हैं। मेरे ज्येष्ठ भ्राता श्री प्रणय रंजन सिंह जी जो वाराणसी शहर के टूरिज्म के एक अग्रणी व्यवसायी हैं, वे भी बड़े मनोयोग से जुलाई प्रारंभ होते ही इस कार्यक्रम की रूपरेखा बनाने लगते हैं। कनिष्ठ तो ऐसे कवि हमारे बीच आज मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित हैं और संयोग कि वो निर्णायक मंडल के सम्मान समारोह के निर्णायक मंडल के भी एक वरिष्ठ सदस्य हैं। प्रोफेसर अरुण कमल जी को सम्मान देते हुए प्रोफेसर सुखदेव सिंह जी की पत्नी भगवंती सिंह जी और प्रोफेसर माधव हाड़ा जी की तरफ ले जाने के लिए परिचर्चा की शुरुआत करने के लिए प्रोफेसर आशीष त्रिपाठी जी को स्वागत भाषण के लिए और स्वागत बहुत ऊर्जावान सभी को प्रेरणादायी बातों के लिए हम उम्मीद करते हैं कि आप इतना उम्र में भी आप हमेशा आता हूँ यहाँ नियम से जी। हर साल आपका भाई रविंद्र जायसवाल जी जो हमारे साथी हैं, मित्र हैं, हम सब लोग अब एक ही साथ सदन में बैठते हैं, काशी का प्रतिनिधित्व करते हैं। जैसा इन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में काशी का होने के नाते हम सबके कंधे पर बहुत बड़ी जिम्मेदारियां हैं। सबको लगता है कि लोग मोदी जी के लोग हैं, जो उत्तर प्रदेश में काशी का विकास हो रहा है, काशी एक मॉडल के रूप में। तो हम सब लोग तो एक गिलहरी हैं, अपने शरीर से वही रेत झाड़ते हैं, लेकिन श्रेय लेने में हम लोग नहीं चूकते। सम्मान करते हुए प्रसिद्ध कवि आलोचक प्रोफेसर अरुण कमल जी, डॉक्टर प्रज्ञा पारमिता जी, श्री प्रणय रंजन सिंह जी, साहित्य निकल सिंह जी और साथ में मौजूद हैं का सम्मान करते हुए प्रोफेसर सुखदेव सिंह स्मृति सम्मान 2022 हिंदी के प्रसिद्ध आलोचक मध्यकालीन हिंदी कविता को फिर से एक बार सुखदेव सिंह स्मृति सम्मान के रूप में 11,000 रुपये की राशि प्रदान करते हुए प्रोफेसर अरुण कमल। मैंने इस विषय को लिया, माननीय मुख्यमंत्री जी बताया कि गलत हो रहा है कि एक पिता अपने बेटे को अपनी प्रॉपर्टी देना चाहता है ताकि भविष्य में झगड़े ना हो भाई भाई में। बाप के न रहने पर स्वतः बच्चों का नाम हो जाता है, लेकिन मरने के बाद सेकंड माध्यम होता है विल। विल भी मरने के बाद एक्टिव होता है। तो झगड़े फंसते थे। गिफ्ट में भी उतना ही स्टाम्प लगता है। उसको हमने हटा करके, माना कि 1 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है तो 7 लाख रुपए स्टाम्प होती थी, अब करा दिया केवल 5,000 रुपए। घर में सौहार्द पटीदारों के अंदर जो झगड़े हैं, मुकदमे हैं, वो स्पष्ट न होने के कारण से कौन किसका है ये झगड़े कारण बनता था। हमने जो सिखाया गुरु ने कि समाज में कुछ अच्छा काम कर ये सब बस इतना ही जान जाइए और कुछ जानने की आवश्यकता नहीं। अब प्रभु ने विचार किया है कभी? दो ही तत्व हैं सबके पास, तीसरा कोई तत्व नहीं है। विद्वान लोग बैठे हुए हैं, 2 तत्व के अतिरिक्त संसार में तीसरा तत्व है। तपस्या हुआ, दान हुआ, यदि श्रद्धा विहीन है तो उसका कोई जरूरत नहीं। तो ये परिषद एक जब सब मांग दान देते देते स्थिति खराब हो गई, कुछ नहीं रहा। मांग ने कहा कि भाई अर्थान संत न मुंचति माधुरासा, अर्थ तो सब दान में चला गया।
लेकिन जो बलवती दान करने की प्रवृत्ति है ना वो नहीं जा रही। तो क्या करें? संस्थान शिमला में फेलो भी रह चुके हैं। उनकी प्रमुख मौलिक कृतियां कविता का पूरा दृश्य, तनी हुई रस्सी पर, देहरी पर दीपक का अंग्रेजी में मीरा वर्सेस मीरा नाम से अनुवाद भी हो चुका है। प्रोफेसर हाड़ा ने अपनी इस पुस्तक में मीरा के जीवन, उनके समय और कविता को लेकर प्रचलित हो चुकी कई अवधारणाओं का खंडन करते हुए कई नई अवधारणाओं और नई स्थापनाओं को प्रस्तावित किया है। उनकी यह पुस्तक मीरा के अध्ययन की दृष्टि से छोड़ दीजिए आप गुरुजी का